यार मिला रहे थे। तो इसके बाद में यहाँ रोल मची, हमें कुछ इनके बारे में कुछ नहीं पता था। जैसे रोल मची पड़ोसी जाएंगे, अगर आप हमारी जगह हो तो आप भी जाते भाई। तो जैसे गए तो मैं घर में अंदर भी नहीं बढ़ा, तो मेरे से बोला गाड़ी ले आओ गाड़ी ले आओ। तो वो इन्हें लुटा रखो, जैसे बता रहे हैं शॉट उड़ा के इन्हें लुटा रखो। इन्हें ना गाँव वाले ने बताई फांसी लगाई है या नहीं। तो वहाँ के बाद में मैं गाड़ी लगाई बाहर से हुई, वन के आए पड़े रिश्तेदार चाचा इमरान हर के, इरफान हर के। तो जीवन के रिश्तेदार आए पड़े हैं, तो वन ने कही 10-5 मिनट रुक जा, रिश्तेदार विदा कर दें जब तक देंगे। मैंने कि चाचा बहुत ज़्यादा वो सीरियस है बेचारों, मैंने कि उनके रो राट मच रो, कोई उनके बेचारा भाई वाई बिना है, नवा को पापा है घर है। तो जी वाक बाद में वो गाड़ी लाया, उनने एक गाड़ी साइड में करवाई बोलेरो जो रिश्तेदार की, वो साइड में करवा दी। मैं वो गाड़ी में आया, आगे बैठ के मैं आगे लुई बैठो। जो आगे घर में है वही एक मेरी मम्मी ही और एक मेरा मामा हो और एक मेरा अब्बा जी का लड़का हो शोएब जी। इन ने वो बेचारो पाछलू बिठा दियो, वो लड़की ने वो गोदी में ले रखो जो आके घर में थी। तो वो रो रही बेचारी, वन के ही या को दिल दबे ऐसे ही हो गए। जबकि जी यहाँ गांव वाले फिर भीड़ होने लग गई ही। फिर वहाँ के बाद हम बताई है यहाँ भी नुको वन फांस लियो, हमें कुछ ना पता ही। हम आके हमदर्दी में गए हैं उसे लेने के लिए और दिखाने के लिए जा रहे थे। चाचा इरफान बोला एक आदमी या भैया वगैरह उनमें से ले लेंगे, वहाँ से बढ़ा से और रास्ते में पड़े जैसे पुनः नाक जाए। तो वहाँ को हमें चाचा मिलो वहाँ, अब्बा से क्या नाम है उसका। तो वो हमें मिला, तो उसने वो लड़का देखा, मैं भी उसमें आगे बैठा था। और जी उन्होंने देखा तो ये लड़का मरा पड़ा है, आप इसे यहाँ उतार दो। उन्होंने उतार लियो। वो बोल रहे इस बात है नुको छोड़ के भागे यहाँ, हमें से रिश्तेदारों को बहाना लगा। रिश्तेदार आए पड़े थे, जो मेरा अब्बा जी सोराफ है वो जी वहीं पे था, शाम तक वहीं रहा वो, इतने तक पुलिस नहीं आई। उसने जवाब दिया पुलिस को जी हमें कुछ नहीं पता था। वो दूध काट के यहाँ खड़ा हुआ था, वो उसके साथ में नुकनी बैठ गया उस लड़के के साथ में। हमें इस बात का कुछ नहीं पता है मरा पड़ा है नहीं, हमको तो ये बस रोल दी। तो हम अनन फनन में उसको यहाँ से लेके गए बचाने के लिए। किस टाइम की घटना है जी? अब रोटी पकाते उस टाइम घटना 4:30-5 बजे की करीब, हाँ 5-1 बजे की। तो वो लड़की उसके लिए रोटी बना रही थी। जो उसकी सासू माँ थी वो दुकान पे गई थी, वो वहाँ से 1 किलो गाजर का हलवा लाई है। और ये बोल गई दुकानदार से भी मैं जब मेरी तनख्वाह गिरेगी जब मैं 250 रुपये आपको दे दूँगी। भुर्रा दुकानदार का नाम है। और एक डाल्टा की थैली लाई है जी। तो डाल्टा की थैली लाई, वन बेचारी ने आके देखो तो वन फांसो ले रखो यहाँ, जैसे गाँव वाले बता रहे मैं ना हुआ उस टाइम। तो उसने फांस ले रखो, उसने उसकी जेवड़ी काट दी। उसने पुलिस वालों को जो SHO साहब आए थे उसके लिए भी यही बयान दिए हैं। तो उसने रस्सी काट के नीचे लुटा रखा था। जब यहाँ रोड मची थी हम तब गए थे। रस्सी किसने काटी? रस्सी उसकी जो सासू माँ है उसने काटी, ना वो लड़की ने काटी, उसने काटी है। उस पे से वो नीचे गिरा है, तब उसके चोट वोट आई है। का पक्ष है वो कह रहा है कि उन्होंने मारा है। जी ये गलत है। वो ये भी बोल रहे हैं उनको गाड़ी वहाँ से भगा के लेकर आए, हम भगा के ना लेकर आए। वहाँ खूब भीड़ हो गई थी, औरत भी थी। और वो सच में वो रिश्तेदार विदा करने के लिए और गांव वालों को लेने के लिए यहाँ वहाँ जा रहे थे। लड़के से कोई झगड़ा? जी कोई रंजिश नहीं, या कि हम कह सकें कोई रंजिश नहीं, हमने तो ना सुनी आज तक कोई रंजिश। जबकि जी जो अब्बा जी सोराफ है वहीं पे था, मौजूदा भी था, उस टाइम से लेके गए थे वहीं पे रहा था। ये बोल रहे मार के फेंक के गए, ऐसा कुछ नहीं है। हम उसको दिखाने के लिए ले गए थे। एक आध उसका भाई मिल जाएगा, चाचा मिल जाएगा, इसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। हमको ये नहीं पता था कि इसने फांसा लिया है। हमें इसका मेरी मम्मी बोली मैं पैसे दिवा के भेज रही हूँ, आप इसे हॉस्पिटल ले चलो। तो जो उसका चाचा अब्बास है उसने उसको रोक लिया वहाँ पे, वहीं पे नुके मरा पड़ा है। दूसरी बात वो लड़की की बोल रहे हैं, लड़की उस गाड़ी में बैठ के भाग रही थी। औरत बोलती है वो लड़की नहीं भाग रही थी, वो वहीं पे थी, रो रही थी, झींक रही थी। मैं भी उस टाइम था वहाँ पे। और इन्होंने नाजायज़ नाम लिखवाए हैं। चाचा इरफान है, इसका नाजायज़ नाम है। अब्बा जी सोराफ है। ये जो हमारा ताऊ हिप्पज है उसका भी बेचारा का वहाँ पता नहीं था। ये नाजायज़ है, बिल्कुल नाजायज़ है। हमको इंसाफ चाहिए, किसी को नाजायज़ नहीं फंसाएं, हमको इंसाफ चाहिए। जी क्या मामला था ये कल? ये उसका ये मामला था, ये जो उसका ससुर है वो ये बोल रहा था कि मैंने मुझसे पैसा मांगे उसने, पापा मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मेरे माँ बाप ज़्यादा जोर दे रहे हैं मेरे ऊपर। उसने ये बोला कि ज़्यादा जोर दे रहे हैं हाँ बेटा तू घबरा मत, मैं तेरे लिए पैसा करूँगा। बाकी बहन की शादी ही, उसकी माँ ने ज़्यादा जोर दिया उसके ऊपर, पैसे ला मेरे लेके कहीं से भी ला, मुझे पैसे चाहिए लड़की की शादी में।
जब वो बोले कि नो लड़की की शादी में पैसे चाहिए नो हाँ, फिर वो बोला नो बेटा मैं लाऊंगा। फिर वो किसी के पास गया भी है, 2-4 आदमी के पास, उसे पैसा नहीं मिले हैं। फिर उसने वो बोला नो कि उसने मना कर दी बेटा मुझे पैसा ना मिले। वो बोला नो पैसा ना मिले तो ऐसे एक काम कर, वो बोला नो तू चल घर, अपन जो उसके घर में ही उससे बोला नो चलो घर है। वो बोले नो हम घर है नो मैं चल दूँगी, मैं कपड़ा सी रही हूँ, आज नहीं मैं कल चलूँगी मैं घर के नो चलूँगी। नो ठीक है तो नो घर चल। झट वो उनकी हंसी मजाक में उसी बात होती रही है, वहाँ ने कोई थप्पड़ मार दिया हुआ है मुस्तकीम ने उसके। झट वो बोली नो के थप्पड़ मार दिया नो के तुम मार क्यों रहे हो नो के मार कह रहा तू घर चल, मेरी टेंशन सी बन रही है। इनने पैसा की मना कर दी, मेरी मम्मी पैसे मांग रही है, मैं कहाँ से पैसे दूँ उसकी शादी के लिए, मुझ पर कोई ऐसा काम धंधा भी ना जहाँ से मैं पैसे दूँ। उसने मना करी। मुस्तकीम पे पैसा का दबाव। हाँ मुस्तकीम पे उसके माँ बाप का पैसा का दबाव हो। 1 लाख रुपए लग करके दे, मैं लड़की की शादी करूँगी कहीं से भी दे। वो बोले कि मेरे पास पैसा ही ना, मैं कहाँ से दूँ। वो बोले मेरे लेकर कहीं से भी ला के दे, मुझे पैसे चाहिए। अब उसने पैसे ना बने, उसने ससुर से भी कही कि ससुर पे भी पैसे ना बने। फिर उसने कही कि बेटा तू घबरा मत, टेंशन मत ले, मैं पैसे भी ला के दूँगा तेरे लिए। वो बोले कि ना पैसे ला के मैं कर दूँगा पैसे। फिर उसके वो छोरी भी मारी कूटी वहाँ जब भी कुछ ना कही मैं कल चल दूँगा, वहाँ पे पैसा ना बने उसने मना कर दी वहाँ से। फिर वाकई टेंशन बनी है। फिर वो जंगल में गए हो घूमने के लिए, उसने फ़ोन भी करो उनके पास, क्या कहिए क्या ना कहिए ये हमें को ना मालूम। झट्टू से बोले उनके वहाँ ने फिर यहाँ आके नहीं वो बैठी रही है, घर में बैठ गो आके नहीं, वो बुढ़िया चली गई वहाँ देखो भी बैठो ताप रहो मुस्तकीम बैठो रहने दे। झट्टू चली गई सामान के लिए, सामान ले आई है। फिर वो बोली निकले मैं बावड़ो घुस गो उसमें बावड़ो घुस गो, उसके लिए घुस गई उसमें। वो मैं बावड़े निकाल लाऊँ, देखा तो उसे दीवार के चिपको पाए हुए, फांसी ले रखी, वहाँ ने रस्सी लटक रही है। वहाँ ने घबरा के नहीं, वहाँ ने जानी कोई सांस है हमें, मैं रस्सी काट दूँ। वहाँ ने रस्सी काटी है, वो खुद भी गिर गई है, वो लड़का भी गिर गया है। उसके चोट उसकी है और कुछ चोट नहीं है उसके। इसका नाजरा का कुछ झगड़ा ना है, उसका खूब प्यार मोहब्बत है, उसका तो प्यार भी इतना है उस बिगर उसका मन भी नहीं लगा है। जहाँ भी जाए उसके साथ साथ डोले हो, नो कहा कि मैं तेरा बिगर जी ना सकता। वो वहाँ भी रहे हो, वहाँ के माँ बाप ना रोटी देवे ना कपड़ा न धोवे है ना कुछ ना देवे वहाँ के लिए। कितना बालक है? वहाँ के 3 ही लड़की हैं, एक बावलस लड़का है, कोई ना है वहाँ के। हाँ उसके बिगर जी भी नहीं सकता वह, कुछ नहीं करे बेचारा। वो आप ही एक्सीडेंट होगा, उसका आप ही बीमार रहे, उसकी पसली वसली भी टूट गई, वो कुछ काम नहीं करे तो आप भी पागल सा हुए पड़ा है। वो तो बेलदारी करें। हम यही चाहते हैं कि भाई हमारा इंसाफ मिलना चाहिए, हमें भी भाई हमारी कोई मदद ऐसी होनी चाहिए कि हम गरीब आदमी फंसे ना। गरीब आदमी है, उसके पास कुछ ना है, उसने खेत बेच के भी शादी करी लड़की की, अपनी खूब बढ़िया शादी करी है। फिर वह क्या करे बेचारा, उसके पास कोई लड़का भी नहीं है।